अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि फर्स्ट ईयर और एडीसी पार्ट 1 का टॉपिक है, इसका न्यू सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट यहाँ बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट बनाने का मकसद ये होता है कि ये मालूम किया जाए कि बिज़नेस आया प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में। वो प्रॉफिट या लॉस मालूम करने के लिए हम इसका इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। दो डिफरेंट तरह की इनकम स्टेटमेंट हम बनाएंगे, एक ट्रेडिंग बिजनेस की और एक सर्विस बिजनेस की। आज मैं आपको सर्विस बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगा। ये एडीसी पार्ट 1 2006 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1 है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें कहा जाता है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ वसीमा चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन जून 30 2006 इज एज अंडर। यहां पर स्टूडेंट्स हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है जिसमें कैश, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस इक्विपमेंट, वसीम कैपिटल, वसीम ड्राइंग, कंसल्टिंग फीस, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस और रिपेयर एक्सपेंस के अकाउंट्स गिवन है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट ऑन जून 30 2006, सप्लाईज ऑन हैंड एट द एंड ऑफ द पीरियड 2000, unexpired rent amount 20,000, salaries 4,000 are payable, consulting fees still unearned 15,000, office equipment is estimated to have an operating life 10 years with no salvage value, used the straight line method, advertising expense for the year amount to rupees 35,000। रिक्वायरमेंट में स्टूडेंट सबसे कहा जाता है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का रिक्वायरमेंट अगर पढ़े, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड जून 30 एंड देन क्लासिफाइड बैलेंस शीट ऑन जून 30 2006। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले हम कुछ एडजस्टमेंट्स बनाएंगे, क्योंकि बहुत से अकाउंट्स ऐसे हैं जो ईयर एंड पर आके हमें उसको अप टू डेट करना है, एक्यूरेट करना है, उसे हम एडजस्टिंग एंट्री के जरिए करेंगे। तो एडजस्टिंग एंट्री बनाने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम पहली एडजस्टमेंट देखें तो जिसमें हमसे कहा जाता है सप्लाईज ऑन हैंड रुपीज़ 2000, ऑल्दो जो ऊपर ट्रायल बैलेंस में सप्लाई थी वो 10,000 थी, लेकिन अब हमसे कहा जा रहा है कि जो सप्लाईज ऑन हैंड है हमारे हाथ में है वो है 2000 की। इसका मतलब ये हुआ कि 8000 की सप्लाईज हमने यूज़ कर ली, 8000 की एसेट्स डिक्रीज हो गए, और एसेट डिक्रीज होने का मतलब है यूज़ हो गया मतलब एक्सपेंस हो गया। तो अब हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट 8000 चूँकि यूज़ हो चुके हैं, और ऑफिस सप्लाईज जो एसेट है वो डिक्रीज हो गए, और डिक्रीज होकर उसको हमने क्रेडिट कर दिया 8000 से। देन दूसरी एडजस्टमेंट पढ़े तो अनएक्सपायर्ड रेंट गिवन है जो कि 20,000 है, ऑल्दो जो ऊपर रेंट एक्सपेंस है ट्रायल बैलेंस में वो 60,000 है। हमने ट्रायल बैलेंस में रेंट एक्सपेंस 60,000 रिकॉर्ड किया, जबकि ईयर एंड पर कहा जा रहा है कि इसमें से 20,000 स्टिल अनएक्सपायर्ड है, यानी ये अभी हमने यूज़ नहीं किया है। इसका मतलब 20,000 अगर एसेट्स हैं तो 20,000 एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, उस 20,000 के एक्सपेंस को हमें कम करना है। इसलिए हमने इसकी एंट्री बनाई, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट 20,000 और अनएक्सपायर्ड रेंट जो कि एसिड है वो है 20,000, क्योंकि 60,000 में से 20,000 स्टिल अनएक्सपायर्ड है जो कि एसिड होता है। थर्ड एडजस्टमेंट पढ़े तो कहा जाता है सैलरी 4,000 आर पेबल, ऑल्दो सैलरी एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन है 31,000 सैलरी एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में, 4,000 स्टिल पेबल है। इसका मतलब मजीद और एक्सपेंस हो गया जो कि हमने पे नहीं किया, पेबल है, ये आउटस्टैंडिंग है। तो हमने इसकी एंट्री बनाई सैलरीज एक्सपेंस डेबिट 4,000 और सैलरीज पेबल क्रेडिट 4,000, ये इसकी हमने एडजस्टिंग बनाई। नेक्स्ट कहा जाता है कंसल्टिंग फी स्टिल अनअर्न्ड 15,000, ऑल्दो ट्रायल बैलेंस में कंसल्टिंग फी गिवन है 4 लाख। चूँकि ये सर्विस बिजनेस है इसीलिए यहाँ पर हमें ट्रायल बैलेंस में सेल और परचेज गिवन नहीं है। यहाँ पर हमें बिजनेस में, यहाँ पर सर्विस बिजनेस में जो अर्निंग हो रही है वो कंसल्टेशन देकर हो रही है, कंसल्टेशन मशवरा देकर उसकी फ़ी कमाई जा रही है, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसका नाम है वसीम। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 15,000 अनअर्न्ड, जबकि ट्रायल बैलेंस में 40 था, 4 लाख। इसका मतलब ये हुआ 4 लाख जो इनकम रिकॉर्ड हुई हुई है ट्रायल बैलेंस में, उसमें 15,000 स्टिल अनअर्न्ड है। इसका मतलब 15,000 के रेवेन्यू को हमें डिक्रीज करना होगा, और रेवेन्यू कम होगा तो हम उसे डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए हमने कंसल्टिंग फ़ी को 15,000 डेबिट रिकॉर्ड किया, और अनअर्न्ड जो कि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई भी है, और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए हमने अनअर्न्ड कंसल्टिंग फी को क्रेडिट रिकॉर्ड किया 15,000 से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखें तो कहा जा रहा है ऑफिस इक्विपमेंट की लाइफ 10 ईयर है, सैल्वेज वैल्यू नहीं है, मेथड स्ट्रेट लाइन है।
स्ट्रेट लाइन का जो डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है वो है कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट जो कि हमें 3 लाख गिवन है ट्रायल बैलेंस में, सैलवेज वैल्यू नो, इसका मतलब डेप्रिशिएबल कॉस्ट भी 3 लाख हो गई। लाइफ है 10 ईयर्स, तो अगर हम 3 लाख को 10 से डिवाइड करें तो 30,000 आता है ईयरली डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से। उससे हमने एडजस्टिंग बनाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 30,000 से। और लास्ट एडजस्टमेंट में कहा जा रहा है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 35,000, ऑल्दो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 40,000 था। ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन कहा जा रहा है कि 35,000 की इसमें से एडवर्टाइजिंग हमने यूज कर ली है, मतलब एक्सपेंस कर लिया है। इसका मतलब एक्सपेंस इंक्रीज हो गया 35,000 से, और जो प्रीपेड था जो कि एडवांस पे किया था वो अब डिक्रीज हो गया, एसेट डिक्रीज हो गया, तो उसे हमने क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया 35,000 से। तो एडजस्टिंग बनाई एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग क्रेडिट। अब हम इसकी बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर हम रेवेन्यू रखेंगे और रेवेन्यू में से तमाम एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। तो रेवेन्यू की अगर बात करें तो कंसल्टिंग फी जो कि ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन था 4 लाख, लेकिन एक एडजस्टिंग हमने बनाई थी जिसमें कंसल्टिंग फी 15,000 से डेबिट जा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि रेवेन्यू 15,000 से डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो कंसल्टिंग फी का रेवेन्यू है वो 385,000 है, क्योंकि 15,000 डिक्रीज हो गया, इसलिए हमने कंसल्टिंग फी एडजस्टमेंट रखा, एडजस्टेड रखा 385। लेस करेंगे इसमें से एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस की बात करें तो ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन है 31,000 सैलरीज एक्सपेंस, और 4,000 से सैलरीज एक्सपेंस एडजस्टमेंट में डेबिट गया, डेबिट रिकॉर्ड हुआ। इसका मतलब एक्सपेंस और इंक्रीज हो गया। इसका मतलब टोटल जो सैलरीज एक्सपेंस है वो 35,000 है, वो हमने 35,000 लिया। देन रेंट एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में गिवन है 60,000, जबकि एक एडजस्टमेंट हमने बनाई उसमें रेंट एक्सपेंस 20,000 क्रेडिट हुआ। इसका मतलब कम हो गया ये, तो हमने 60,000 में से 20,000 माइनस किया और यूं रेंट एक्सपेंस हमने यहाँ रिकॉर्ड किया 40,000। देन ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस एक्सपेंस गिवन है 10,000 और कोई इसकी एडजस्टमेंट हमने नहीं बनाई। इसका मतलब यही ट्रायल बैलेंस का अमाउंट एज इट इज इंश्योरेंस एक्सपेंस का आ जाएगा 10,000। देन रिपेयर एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में गिवन है हमें 6,000 और इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो ये भी हम एज इट इज ले लेंगे 6,000 रिपेयर एक्सपेंस। देन ट्रायल बैलेंस में जितने भी एक्सपेंस थे, जो कि 4 एक्सपेंस थे, वो हमने चारों रिकॉर्ड कर लिए। अब एडजस्टमेंट में कुछ एक्सपेंस है, जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 30,000, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 35 था, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 35,000, सप्लाईज एक्सपेंस जो कि 8,000 है। ये तमाम टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए 164,000, और जब 385,000 के रेवेन्यूज है उसमें से हम 164,000 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो यूं हमारे पास जो नेट इनकम आ जाएगी वो 2,21,000 आ जाएगी। इसका मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वसीम, उनके बिजनेस में जो इनकम हुई वो 2,21,000 की हुई। ये इनकम स्टेटमेंट हो गई ट्रेडिंग बिजनेस की। अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए स्टूडेंट्स हम एसेट्स, लायबिलिटी और ओनर इक्विटी, ये 3 अकाउंट्स हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, जबकि इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू और एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन है कैश जो कि हमें गिवन है 1 लाख, तो करंट एसेट्स में हमने कैश ले लिया। अकाउंट रिसीवेबल जो कि 5 लाख है, अलाउंस फॉर बैड डेट ऑल दो गिवन नहीं, तो हम अकाउंट रिसीवेबल यही ले लेंगे 5 लाख रुपए। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग जो कि ट्रायल बैलेंस में 40,000 है, लेकिन एक एडजस्टमेंट बनाई थी हमने जिसमें प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 35,000 से क्रेडिट हो रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग रह गया वो रह गया 5,000 जो कि करंट एसेट है, वो ले लिया हमने 5,000। अनएक्सपायर्ड रेंट जो कि एडजस्टमेंट में था 20,000 जो कि एसिड होता है, अनएक्सपायर्ड रेंट करंट एसिड है, ये भी ले लिया 20,000। ऑफिस सप्लाईज जो कि 10,000 थी ट्रायल बैलेंस में, लेकिन एडजस्टमेंट में ऑफिस सप्लाईज 8,000 क्रेडिट हुई। इसका मतलब 2,000 की ऑफिस सप्लाईज रह गई, वो 2,000 हमने ऑफिस सप्लाईज ले लिया जो कि करंट एसिड है। फिक्स एसिड में ऑफिस इक्विपमेंट जो कि 3 लाख है, और एडजस्टमेंट हमने एक बनाई थी जिसमें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो कि कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट है, जो कि फिक्स एसिड्स की वैल्यू में से माइनस होता है, इसलिए हमने इसको ऑफिस इक्विपमेंट में से 30,000 अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस किया और इसकी बुक वैल्यू आ गई 2,70,000। अब हम आएंगे लायबिलिटी साइड पर। तो एडजस्टमेंट में स्टूडेंट सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज पेबल के नाम से हमने एक एडजस्टिंग बनाई थी जिसमें सैलरीज पेबल करंट लायबिलिटी है, वो सैलरीज पेबल हमने ले लिया 4,000। हमने एक एडजस्टमेंट बनाई थी कंसल्टिंग फी डेबिट, अनअर्न्ड कंसल्टिंग फी क्रेडिट, अनअर्न्ड भी करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी है, इसलिए इसे भी हमने बैलेंस शीट में लिया 15,000। देन ओनर्स इक्विटी में वसीम कैपिटल जो कि 6,62,000 है,
और चूंकि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी गिवन नहीं तो वो हम लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। ओनर्स इक्विटी में वसीम कैपिटल 662,000 ऐड करेंगे, इसमें हम नेट इनकम जो कि 2,21,000 हमने कैलकुलेट की, वो ऐड करने के बाद सब टोटल हो गया इसका 8,83,000। और ड्राइंग जो कि 5,000 है, और ड्राइंग इक्विटी को डिक्रीज करता है इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया, और यूं ओनर्स इक्विटी आई 8,78,000। टोटल एसेट्स 897,000, ओनर्स इक्विटी 870, टोटल आ गया इसका 897,000 जो कि टोटल इक्विटीज हो गई, एसेट्स टोटल लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। तो स्टूडेंट ये बैलेंस शीट टाई हो गई। उम्मीद है मुझे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।